हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कुछ कीड़े हैं। बहुत ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं? अगर आप 100 स्पीशीज को कैलकुलेट करेंगे, यानी आप अगर आप 100 स्पीशीज की बात करते हैं, तो उसमें से हैं 2/3 आर आर्थ्रोपोड्स एंड दीज आर इंसेक्ट। ऑल ऑफ द इंसेक्ट दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा। एवरी 66% आउट ऑफ 100% स्पीशीज आर ऑफ आर्थ्रोपोडा। चलिए इनको स्क्रीन पे से रिमूव करते हैं और शुरू करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। सबसे पहले ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये बिगेस्ट फाइलम होता है। ठीक है, ये जो नोट्स हैं ये आप कमेंट में नीचे रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा विदाउट एनी कॉस्ट। टेंशन मत लो, जब तक है हम पढ़ते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 2/3 स्पीशीज है अर्थ पे। 2/3 मतलब इट इज 66% आउट ऑफ 100%। आर्थ्रोपोडा फाउंड इन वाटर, लैंड, सी, एनिमल। जो भी आप बात करें, एक्सट्रीमली अनफेवरेबल कंडीशन को छोड़कर आर्थ्रोपोड जो है वो हर जगह पर मिल जाते हैं। जितने भी इंसेक्ट हैं, मकड़ियां इसमें आती हैं, इसमें क्रैब्स आते हैं, इसके अंदर बीज आती हैं, इसके अंदर मस्कीटो आते हैं, इसके अंदर जितनी भी आपकी मक्खियां हैं वो सब की सब आएंगी। और चींटियां, मतलब जितना ज्यादा आप बात कर सकते हैं उतने ज्यादा आपको इंसेक्ट जो है वो मिल जाएंगे। और अभी भी इस बात को माना गया है, साइंटिस्ट ने क्या एक जो एस्टिमेशन दिया है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर जितनी भी स्पीशीज अभी अनडिफाइंड हैं, यानी जिनको अभी ढूंढा नहीं गया है, जिनको डिफाइन नहीं किया गया है, उसके अंदर से भी बहुत सारी स्पीशीज आर्थ्रोपोड्स की ऐसी हैं जो अभी भी ढूंढी नहीं जा सकी हैं। ये होते हैं कॉलोनियल, ग्रेगेरियस। अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बार बात करी थी, ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है। ग्रेगेरियस का मतलब देयर इज नो अलोन ऑर्गेनिज्म, जो इंसेक्ट हो और अकेला रहता हो नहीं। ये हमेशा अपनी पॉपुलेशन को पहले जनरेट करते हैं, उसके बाद में किसी चीज के ऊपर फीड करना स्टार्ट करते हैं। पेरेंटल केयर शो करते हैं, मतलब नाउ यू कैन सी द कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉन्टिन्यूसली गेटिंग इंक्रीज्ड। और अभी तक हमारे पास जो फाइलम थे इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे जितने आर्थ्रोपोड्स हैं। सम टाइम पार्थेनोजेनेसिस फिनोमिना, यानी डेवलपमेंट जो इस तरीके की होती है, फर्टिलाइजेशन कुछ इस तरीके की होती है कि वहां पर रिप्रोडक्शन कुछ इस तरीके की होती है, वहां पर फर्टिलाइजेशन की भी जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हिज ग्रास होपर। ठीक है, ये ग्रास होपर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अनफर्टिलाइज्ड एग से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट ऑफस्प्रिंग भी कौन से? मेल। ओके, मेल ऑफस्प्रिंग में डायरेक्ट कन्वर्जन हो सकता है। बीज के अंदर भी हो सकता है, ग्रास होपर्स के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, आर्थ्रोपोड के जो फॉसिल होते हैं इन्हें बोला जाता है ट्राइलोबाइट्स। दीज आर नोन एज ट्राइलोबाइट्स। बॉडी होती है बायलेटरल सिमेट्री, यानी अगर आप इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे आउटर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, तो ये एक ही प्लेन ऐसा होता है जिससे ये डाइसेक्ट हो सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। और अब तक हमने देखा था ऑर्गन सिस्टम लेवल कहीं पर भी नहीं था, यहां पर पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो देखा जाता है। क्लियर? हेड जो है वो अलग से डिस्टिंक्शन होती है, और यू कैन से वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन, यानी इनके पास एंटीना प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉकरोच में बहुत से बच्चों को डर लगता होगा कॉकरोच से, और सामने की तरफ जो एंटीना होते हैं वो क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स हैं, पर्टिकुलरली वॉइस को देखने के लिए, यानी जो भी रेडिए आसपास जो वाइब्रेशंस हैं उनको सेंस करने के लिए। डायरेक्ट सिंपल आईज होती हैं, कुछ के पास कंपाउंड आईज होते हैं, एंटीना होते हैं, स्टेटोसाइसिस्ट होते हैं, या बैलेंसिंग ऑर्गन भी इन्हें बोला जा सकता है। आंखों में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं ओमेटिडिया। दीज आर नोन एज ओमेटिडिया। और होती कैसी है? ये कंडीशन रहेगी कुछ इस तरीके की। ये जो आप लोग हेक्सागोन्स देख रहे हैं, दीज हेक्सागोन्स आर नोन एज ओमेटिडिया, और स्ट्रक्चर जो है वो इनका इसी तरीके का होता है। दीज आर कंपाउंड आइज। ठीक है, इनके अंदर अब यहां पर हर एक ओमेटिडिया के अंदर एक लेंस होता है अलग से, और इमेज भी मोजाइक फॉर्म में इमेज देखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। मोजाइक मतलब आप लोग बनाते हैं ना कोलाज, एक ही फोटो को जगह 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 लगा लगा के, और 8-10 फोटोज को एक ही फोटो के अंदर डाल देते हैं, तो वही मोजाइक मॉडल इनको दिखता है। देन वी हैव वेरियस शेप्स, और शेप के बेसिस पे
बॉडी जो है सेगमेंटेड होती है। मेटामेरिज्म ये भी शो करते हैं। दो ही फाइलम अब तक हमारे पास आते हैं, एक एनेलिडा और दूसरा आता है आर्थ्रोपोडा। बॉडी इज मोस्टली डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स, हेड रीजन which is pre-thoracic, thorax which is thoracic region, and abdomen which is metathoracic region. So इनके पास होते हैं, अब कुछ के पास अभी हेड रीजन्स को छोड़ के थोरैक्स में भी और एब्डोमेन में भी दोनों ही जगह पर इनके जॉइंटेड एग्स होते हैं, अपेंडिज होते हैं, सॉरी, ठीक है, लोकोमोशन के लिए जो यूज होगा दैट इज अपेंडेज। अब नाम इसको आर्थ्रोपोडा क्यों दिया गया है, तो आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट इन बोन लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड वी हैव द फुट, पोडा इज फुट। बना किससे होता है, ये काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब द स्केलेटन इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड, अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैविटी है, बाहर की तरफ काइटेनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। किससे बना हुआ, काइटिन से, ठीक है। मसल जो है वो बंडल्स में अरेंज होती हैं, स्ट्रिप्ड होती हैं या स्टेरेटेड होती हैं और वॉल्यूमेंट्री होती हैं। अब मसल डेवलपमेंट जो है बिल्कुल पहली बार देखा गया है आर्थ्रोपोड्स के अंदर, ठीक है। अब तक मसल डेवलपमेंट कहीं भी नहीं आया, ठीक है, प्रॉपर मसल डेवलपमेंट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जॉइंट, मसल्स आर सेपरेट इन देम, बॉडी कैविटी अराउंड विसरा कंटेन ब्लड, एंड उसके ब्लड को क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज हीमोसील। द ब्लड इज नोन एज हीमोसील। और नॉर्मली क्या है, ये लिम्फ होता है, और लिम्फ कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, यानी इसके पास ग्लोबिन्स होते हैं। हेम, हेम मतलब आयरन कंटेनिंग ग्लोबिन्स होते हैं, और इसकी वजह से इसको हीमोलिम्फ भी बोला जाता है। प्रेजेंट कहां होता है, तो ये इसकी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक स्टार्टिंग ओपनिंग होती है और एक एंड पोर्शन होता है। हैबिटेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। बॉडी वॉल्स के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म और इनके अंदर सीलोम भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। माउथ पार्ट्स, बाइटिंग और च्यूइंग टाइप, पियर्सिंग यानी सकिंग टाइप जो मस्कीटो के अंदर होता है, च्यूइंग टाइप जो बी के अंदर होता है, स्पॉन्जिंग टाइप जो हाउस फ्लाई। स्पॉन्जिंग टाइप मतलब दे जस्ट टच, ठीक है। इसी तरीके से कभी बहुत ध्यान से अगर आपने घर में जो मक्खी है उसको देखा होगा अपने मोबाइल के कैमरा से जूम करके, तो दैट इज स्पॉन्जिंग टाइप। वो अपने जो माउथ है उसका वो डायरेक्टली उसको टच करती रहती है। और सिफोनिंग टाइप, दिस इज प्रेजेंट इन बटरफ्लाइज एंड मोथ विच इज फॉर सकिंग, ओके, ठीक है। रेस्पायरेशन जो है बॉडी सरफेस से होती है एक तो सबसे पहले, दूसरा स्ट्रक्चर गिल्स प्रेजेंट होते हैं या इनके पास ट्रैकिया भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, विच इज एग्जांपल इज इंसेक्ट। बुक लंग्स प्रेजेंट हो सकते हैं स्कॉर्पियन के पास, बुक गिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं किंग क्रैब, यानी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने देखा था किंग क्रैब, दिस वन जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जस्ट ऊपर है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। अब आती है बात कुछ डिस्कस करने लायक। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एंड क्लोज, दो चीजें हमारे पास। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन का मतलब होता है द ब्लड इज नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द ब्लड वेसल, द ब्लड फ्लोज इन हीमोसील, यानी जो सेंट्रल सीलोम होता है इनके अंदर, उसके अंदर रहता है ब्लड सारा का सारा। व्हाइट कॉप्सेल कलरलेस होता है और इसे बोला जाता है क्या, हीमोलिम्फ, ठीक है। किसी के अंदर ये कॉपर कंटेनिंग हो सकता है, किसी के अंदर ये आयरन कंटेनिंग हो सकता है। तो जहां पर कॉपर कंटेनिंग होगा उसे बोला जाएगा हीमोसायनिन। एग्जाम्पल वी हैव इज प्रॉन, ठीक है। बिल्कुल हार्ट भी इसके अंदर अभी प्रेजेंट है, डोर्सल है, ट्यूबुलर, पल्सेटाइल, पल्सेटाइल यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसके पास, और वो हार्ट जो है वो इस तरह से करता रहता है, ठीक है। सो पल्सेटाइल इज जो पल्स होती है ना हमारी, उसी तरीके से ये बीट करता है यानी मूव करता है। वन टू मेनी चैम्बर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, अब चैम्बर एक भी हो सकता है, चैम्बर दो भी हो सकते हैं, चैम्बर तीन भी हो सकते हैं, बट चार नहीं होंगे, ठीक है। मोस्टली तो क्या है, वन और टू चैम्बर तक ये बात रह जाती है। इसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे ग्रीन ग्लैंड्स या मैक्सिलरी ग्लैंड्स ये प्रेजेंट किधर होते हैं, ओपनिंग डायरेक्टली इनटू द एक्सटीरियर यानी बॉडी से बाहर। कोएक्सियल ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन आर्केनिड्स, आर्केनिड्स क्या होते हैं, दीज आर मकड़ी, मकड़ी स्पाइडर, ओके।
स्पाइडर, ठीक है। आर्केनिड्स आर स्पाइडर, ये क्लास है आर्थ्रोपोडा के अंदर, फाइलम है तो आगे क्लासेस आएंगी, फिर ऑर्डर्स आएंगे, फिर फैमिली आती है, फिर जीनस आता है, फिर स्पीशीज आती है। तो आर्केनिड जो स्पीशीज है दीज आर स्पाइडर्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है इंसेक्ट के अंदर, जो ओपन होती है गट में। और मालपीजियन ट्यूब्यूल्स मैटर क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जगह जगह से इकट्ठा करके लेके आती है एक्सक्रीटरी मैटर और सबको पटक देती है गट के अंदर लाकर। कहां से लेके आएगी, हीमोसील से लेके आएगी, ठीक है। एक्सक्रीटरी मैटर जो है वो अमोनिया है एक्वाटिक एनिमल्स में, और यूरिक एसिड है लैंड एनिमल्स में। तो पहले मैंने बताया था अमोनिया जो है सबसे ज्यादा क्या होती है, इट इज मोस्ट टॉक्सिक, और सबसे ज्यादा टॉक्सिक अगर ये है तो इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक्वाटिक एनिमल ही जुटा सकते हैं। और यूरिक एसिड यानी बहुत एक पैलेट की फॉर्म में, ठीक है, बहुत ही कंसंट्रेटेड यूरिक एसिड को ये बाहर निकालते हैं ताकि पानी की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े, ठीक है। नर्वस सिस्टम में सेंट्रिक रिंग होती है, और देखते हैं इसका डायग्राम अगर इसमें है तो, ठीक है। अभी यहां पे एक बात आती है, सबसे पहले कम्युनिकेशन, अब तक जो है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कम्युनिकेशन नहीं देखा गया था, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन किसकी हेल्प से होता है, ये फिरोमोन्स की हेल्प से होता है। तो जहां पर चींटियां देखी होंगी आपने, एक चींटी जहां से निकल जाती है बाकी चींटियां उसके पीछे पीछे चल पड़ती हैं सारी की सारी। तो वो क्यों जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले जो चींटी है उसने फिरोमोन्स रिलीज किए थे, और वो कम्युनिकेशन के लिए बाकी उसको सेंस करके वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है, ठीक है। और यूज किया जाता है सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और डायमोर्फिज्म भी बहुत सी जगह पर देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, कुछ एक एक्वेटिक फॉर्म्स में ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। लार्वल स्टेज जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, यानी डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आर्थ्रोपोडा की कैसी होती है, इनडायरेक्ट, मोस्टली ओविपेरस, यानी क्या है, ओविपेरस होते हैं, बट कुछ जो है वीवीपेरस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियन। एनिमल्स ऑफ आर्थ्रोपोड आर मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। और चीजें क्या क्या है, क्यूटिकल है, अपेंडेजेस है, और विंग्स भी हैं, उड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, और बहुत ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन को सहन भी कर सकते हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर सारी दुनिया न्यूक्लियर ब्लास्ट से खत्म हो जाए तो कॉकरोच कहीं से निकल आएंगे, कॉकरोच फिर भी जिंदा बच जाएंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एपिस इंडिका विच इज हनी बी, बॉम्बैक्स विच इज सिल्क वर्म, ठीक है। क्या होते हैं सिल्क वर्म, जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नुकसानदायक होते हैं ग्रिगेरियस पेस्ट, यानी ये लोकस्टा, ये है एक पेस्ट। इसके बेसिस पे पिछले साल बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर का जो पेपर हुआ था, दैट वाज यूनिवर्सिटी, दैट हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो पेपर था, उसमें ग्रिगेरियस पेस्ट का एग्जांपल पूछा गया था, दैट इज लोकस्टा, ठीक है। लिविंग फॉसिल इज लिमुलस विच इज किंग क्रैब। और ये है डायग्राम आपके पास एक आर्थ्रोपोड का। सो इसमें देख लीजिए, सबसे पहला फ्रंटल पोर्शन, मिडल थोरेसिक पोर्शन, एंड थर्ड वन इज द एब्डोमेन पोर्शन। क्लियर। अब इन तीनों जो ये पोर्शंस मैंने आपको बताए, ये इसकी बॉडी के 3 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके पास अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, तो ये ज्वाइंटेड होते हैं, तो 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट और 3 ज्वाइंट। मोस्टली मोस्टली आर्केनिड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मोस्टली इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, 6 फीट होते हैं, या यू कैन से 3 पेयर्स, ठीक है, 1 2 एंड 3। आर्केनिड्स में कितने होते हैं, ये 4 पेयर्स होते हैं मकड़ियों में, स्पाइडर्स के अंदर, ठीक है। क्लियर है, इतनी चीज क्लियर हुई। तो अभी देखते हैं, ये था इसका, चलिए फ्रंटल पोर्शन, ये था इसका सेंट्रल पोर्शन यानी थोरेक्स, और ये बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट है मेटाथोरेसिक रीजन, या यू कैन से एब्डोमेन, ठीक है। अब ये कंडीशन तो है ना इंसेक्ट की है, इसमें सेंटीपीड भी आते हैं जिनके अंदर प्रॉपर जॉइंटेड अपेंडेजेस और सेगमेंट्स देखे जाते हैं, ठीक है, सेंटीपीड। सो इसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं इस एरिया में, ये जो सेंट्रल कैविटी है ये ओपन प्रेजेंट होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या,
सील, या यू कैन से हीमोलिम्फ। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सब ब्लड के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं और डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होता है। ठीक है। ट्रैकिया होती है रेस्पिरेशन के लिए, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं एक्सक्रीशन के लिए, और पावर ऑफ फ्लाइट ज्यादातर इंसेक्ट के अंदर देखा जाता है पावर ऑफ फ्लाइट, यानी ये उड़ सकते हैं। ठीक है। लास्ट के पोर्शन का भी यही केस है, यहां पर भी हीमोसील प्रेजेंट होता है और सब ऑर्गन्स जितने भी हैं वो इसके अंदर डायरेक्टली डिप्ड रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, ताकि वो मटेरियल एक्सचेंज कर सके। सो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा प्लीज एक बार शेयर करके, जो आपके पास यहां वीडियोस दिख रही होंगी इस तरफ, ठीक है, यहां वीडियोस जो दिख रही होंगी उन पे क्लिक करके बाकी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको नीचे दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का बटन, तो आप प्लीज प्लीज उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, या आप लोगों का कोई सजेशन है तो आप मुझे वो भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, हैव अ नाइस लाइफ अहेड।